इसी के साथ मैं समस्त महापुरुषों के पावन चरणों में नमन करते हुए और समस्त भक्तों को हार्दिक शुभकामना देते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोलो श्री चंद्र भगवान की। श्रद्धेय स्वामी देवानंद जी महाराज ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इस स्थान की जो गतिविधि है उसके विषय में कि आगे चल कर के स्थान किस रूप में कैसे उपयोग में आएगा इसका परिचय दिया और उसके मूल में एक कारण बताया कि जिन महापुरुषों के शुभ संकल्प से, जिन महापुरुषों के द्वारा शिलान्यास किया गया हो, जिनके द्वारा उद्घाटन किया गया हो, उनकी निष्ठा, उनकी भावना, उनका आशीर्वाद सब प्रकार से यहाँ पर सन्निहित रहेगा। और यही कारण है कि ये स्थान नित्य निरंतर जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त होगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ऐसा भाव अभिव्यक्त करते हुए स्वामी जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब हमारे सामने हरिद्वार से पधारे हुए श्री मदन कौशिक जी, जो कि उत्तराखंड के माननीय मंत्री है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस पावन प्रसंग पर अपने विचार आपके सामने रखेंगे। श्री मदन कौशिक। वृंदावन धाम में लोकार्पण के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी गुरुशरणानंद जी महाराज, परम पूजनीय स्वामी गुरुशरणदास जी महाराज, महंत आत्मानंद जी महाराज, पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, पूज्य राघवानंद जी महाराज, हरिद्वार से आए स्वामी पूज्य देवानंद जी महाराज, महंत सेवादास जी महाराज, मंच पर उपस्थित सभी अन्य परम पूज्य संतगण, मेरे साथ मैं हरिद्वार के बहुत बड़े समाज सेवी, बहुत बड़े नेता आदरणीय पद्म प्रकाश शर्मा जी, चेयरमैन आदरणीय नागेंद्र जी, मनोज जी, पवन जी, अनिल जी और उपस्थित सभी मित्रगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भक्तगण, आज ये वास्तव में मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि जब परम पूजनीय देवानंद जी महाराज ने कहा कि लोकार्पण के इस कार्यक्रम में आपको रहना है और उस कार्यक्रम में सभी संतगण रहेंगे, तो मुझे बहुत ही मन में प्रसन्नता इस रूप में हुई कि जहां लोकार्पण के इस कार्यक्रम में, जैसा भी देवानंद जी महाराज ने कहा, किस प्रकार के कार्यक्रम एक प्रकार के केंद्र बिंदु होते हैं आस्था के, संस्कार के, वहां मुझे इस रूप में अच्छा लगा कि इस धाम में मुझे भी पहली बार आने का सौभाग्य आपके कारण प्राप्त हो रहा है। मैं अपने सभी साथियों के साथ पहली बार यहां पर आ रहा हूं और सौभाग्य इस रूप में भी रहा कि इतना बड़ा महाकुंभ हरिद्वार में संपन्न हुआ और वहां आपके एक साथ दर्शन मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ और इतना बड़ा महाकुंभ जिसमें 8 करोड़ लोग 4 महीने में स्नान करने के लिए कुंभ में आए हों, इतना बड़ा कार्यक्रम यदि संपन्न हो सकता है तो बिना साधु संतों के आशीर्वाद से हो नहीं सकता, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। और अभी देवानंद जी महाराज ने कहा कि इस प्रकार का जो लोकार्पण होता है, जो स्थान डेवलप होते हैं, वो विशेष प्रकार का कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कुछ ना कुछ होता है। ये आस्था के बिंदु बनते हैं, आस्था के केंद्र बनते हैं। हिंदुस्तान गौरवशाली है कि उसके पास उसकी आस्था है और उस आस्था के कारण हम भारतीय संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। लेकिन वो आस्था और संस्कृति कहां से आती है? वो आस्था और संस्कृति हमें प्राप्त होती है ऐसे स्थानों से जिसका आज लोकार्पण हुआ है, उन स्थानों से मिलती है। वो हमारी आस्था और संस्कृति हमें प्राप्त होती है साधु संतों के चरणों से। वो आस्था और संस्कृति प्राप्त होती है हमें आपके मार्गदर्शन से।
वो आस्था और संस्कृति प्राप्त होती है हमें आपके बताए हुए मार्ग पर चलने से। तो निश्चित रूप से आज इस स्थान जिसका लोकार्पण हुआ है, आप जैसे महापुरुष परम पूज्य संतगण यहाँ हैं, आपको मैं अपनी ओर से और खास तौर पर अभी कुंभ संपन्न हुआ इसलिए आपके आशीर्वाद से संपन्न हुआ, आपको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद इस रूप में देना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से हमने इतना बड़ा काम किया है। और यह स्थान जिसका आज लोकार्पण हो रहा है, आप सबके आशीर्वाद से यह भी इतना ही बड़ा केंद्र बिंदु बनेगा हमारी आस्था और परंपराओं को आगे बढ़ाने का। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री चंद्र भगवान की जय। अब मैं परम श्रद्धेय महाराज श्री से प्रार्थना करता हूँ कि श्री मदन कौशिक जी को अंग वस्त्र प्रदान करते हुए उनको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप सब लोगों ने अभी मदन कौशिक जी के विचार सुने और उन्होंने एक बात पर बहुत जोर दिया है कि असंभव से असंभव कार्य संत के आशीर्वाद से संपन्न होता है। और हम सब लोग ये अनुभव करते हैं कि जब जब हमारे जीवन के अंदर कोई कठिनाई आती है और ऐसा लगता है कि जीवन बड़े दुविधा में पड़ा है, ऐसे समय पर संत का आशीर्वाद मिल जाता है तो सारी समस्या समाप्त हो करके हमारी सारी दुविधा समाप्त हो जाती है। अभी अभी पधारे हैं श्री लक्ष्मणाचार्य जी कथा व्यास, उनसे निवेदन है कि इस पावन प्रसंग पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। श्री लक्ष्मणाचार्य जी। बोलो श्री पूज्य गुरुदेव भगवान की, समस्त संत मंडल महाराज की, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राजाधिराज श्री सीतारामचंद्र महाराज की। 2 बार प्रभु का नाम ले लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री चंद्र भगवान की, श्री बाबा हरिहरदास जी महाराज की। सज्जनों, अभी आप लोग भगवान की पावन प्रतिष्ठा का दर्शन कर रहे थे। मंच पर विराजमान समस्त संत और विद्वान बैठे हुए हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था विगत पूर्व में, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन से पुण्य होता है। पर रामचरितमानस कहता है संत दरस जिम पातक टरई, संतों का यदि दर्शन हो गया तो किसी के पाप के प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। सारे पाप के प्रायश्चित संतों के दर्शन से ही हो जाते हैं। आप देखो वे संत करते क्या हैं, भगवान का भजन करते हैं। जब भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा अम्बा जगदम्बा भगवती श्री गणेश की माँ पार्वती ने भगवान वृषभध्वज अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ से पूछा कि आपने 87,000 वर्षों की समाधि लगाई थी, तो 87,000 वर्षों में आपने क्या अनुभव किया? 87,000 वर्ष में आपने क्या अनुभव किया? एक तो आप विश्व के बाबा हैं और विश्व के नाथ हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि 87,000 वर्षों में मैंने मात्र एक अनुभव किया है। क्या? कि
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में एक भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। देखिए, भजन और भोजन दो शब्द है। भोजन में मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं है। तो भोजन तो मात्रा में करो, लेकिन भजन की कोई सीमा नहीं है, चाहे जितना भजन करो। दूसरी बात, भुसुंडी जी से गरुड़ जी ने पूछा कि आपके सामने 27 ब्रह्मा आए और चले गए, इस समय 28वें ब्रह्मा हैं। माने आपकी इतनी लंबी उम्र है कि 27 ब्रह्मा आए और चले गए, 28वें ब्रह्मा है। तो ये बताइए कि आपने अपने इतने लंबे जीवन में क्या अनुभव किया है? तो भुसुंडी जी ने भी यही कहा कि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेशा। संसार के सारे दुखों को यदि समाप्त करके इस आत्मा को परमात्मा में लीन करना है तो रास्ता एक ही है, भगवान का भजन। इसके आगे और कोई रास्ता नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा कि बारी मथे बरु होय घृत, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। बालू पेरने से हो सकता है तेल निकल आवे, पानी मथने से मक्खन निकल आवे, हो सकता है, लेकिन बगैर भगवान का भजन किए इस पापी आत्मा के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। तो फिर देर क्यों? भगवान के भजन में देर नहीं करना चाहिए। भगवान के भजन के लिए बताया। अब जरा जिन भगवान के भजन की बात हो रही, उन भगवान के भजन की दो बात सुनिए। सज्जनों, संस्कृत रामायण में वर्णन किया, नट सूत्रधार संवाद है। नटः पृच्छत, नट पूछता है, कथम पुनरवि कवयः सर्वे रामचंद्र में वर्णयन्ति। क्या कारण है कि दुनिया के समस्त विद्वान श्री राम की ही चर्चा करते हैं, क्यों? तो सूत्रधार ने उत्तर दिया, स्वसुक्ति नाम तिलकम रकुल तिलक मेकम कल्यताम कभी नाम को दोषः सद्गुण गणा नाम अवगुण। सुंदर गुणों में ही एक दोष है कि वे श्री राम में प्रवेश कर जाते हैं। कैसे? जब अम्बा कैकेयी से भगवान श्री राम ने पूछा, कम से कम हमारे अपराध को बता दिया जाए ताकि दोबारा हमसे अपराध न बने, तो माता कैकेयी ने कहा, अयोध्या के गणमान्य नागरिकों को एकत्रित कर लो, समाज के बीच में तुम्हारे अपराध की मैं घोषणा करूंगी। जब अयोध्या के गणमान्य नागरिकों का आगमन हुआ, बड़े बड़े संत विद्वानों का आगमन हुआ, तो माता कैकेयी ने भगवान श्री राम के जिस अपराध की घोषणा की कि आज राम के पक्ष में सृष्टि में एक भी व्यक्ति नहीं है, सब महारानी कैकेयी के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हो, वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, गणेश हो, वशिष्ठ हो, कोई हो। आज जब राम के खिलाफ महारानी आवाज बुलंद करती हैं तो सब कैकेयी के बगल में दिखाई पड़ रहे हैं। आश्चर्य हो गया, भगवान के अपराध ऐसे कौन से सब एक तरफ हो गए। कैकेयी ने कहा, श्री राम सुनो अपने अपराध को। बेटा श्री राम, तेरा सबसे बड़ा अपराध यह है कि तू कभी अपराध करता ही नहीं, ये तुम्हारा अपराध है। बताइए, कोई इसका उत्तर दे सकता है? नहीं। यही प्रभु श्री राम जब दुर्जय रावण को समाप्त करके समरांगण में खड़े हैं, महारानी मंदोदरी का आगमन हुआ, तो भगवान श्री राम हाथ जोड़कर महारानी मंदोदरी से कहते हैं, किम याज्ञापयति महाभागा मंदोदरी, भाग्यवान मंदोदरी मेरे लिए क्या आदेश है। यह शब्द श्रीमद् भागवत में उस समय आया है जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने गई हैं, तो स्वयं भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी है। यह शब्द श्री कृष्ण भगवान
गोपियों के लिए कहते हैं और वही शब्द भगवान श्री राम मंदोदरी के लिए प्रस्तुत करते हैं। तब मंदोदरी ने कहा, धन्य आराम त्वया माता, कौशल्या की गोद पवित्र हो गई जिसकी शोभा तुमने पुत्र के रूप में बढ़ा दी। धन्यो राम त्वया पिता, चक्रवर्ती महाराज दशरथ धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने तुम जैसे चरित्रवान को पुत्र के रूप में पाया है। धन्यो राम त्वया वंश, राम तुम्हारे उस वंश को धन्य है जिस वंश में तुमने अवतार लिया। प्रभु ने पूछा, इतनी प्रशंसा क्यों? तो मंदोदरी महारानी ने एक शब्द में सारी बात कह दी। मंदोदरी ने कहा, श्री राम, तुमने अपने जीवन में भूल करके भी पर दारा न पश्यति, तुम्हारी निगाह कभी पराई नारी के ऊपर नहीं पड़ी, ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इसलिए यह सम्रांगण में हमारे पति रावण की लाश पड़ी हुई है और मैं सौभाग्यवती नहीं, मैं विधवा हो चुकी हूँ, लेकिन लंकापति महाराज रावण की धर्म पत्नी यह विधवा मंदोदरी राम तुम्हें आशीर्वाद देती है, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तुम्हारे नाम का यशोगान होता रहेगा। ये महारानी का आशीर्वाद है। समय ठीक करेक्ट 10 मिनट पूरा हो गया, इसलिए भगवान का भजन ही सत्य है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री चंद्र भगवान की। श्रद्धेय लक्ष्मणाचार्य जी ने भगवान शंकर का बहुत लंबे काल का अनुभव, काकभूषण जी का अपनी संपूर्ण आयु का अनुभव संक्षिप्त में जो बताया, वो संतों ने अक्षर से उसको आत्मसात किया और इसी अनुभव के आधार पर और इसी सिद्धांत के आधार पर संतों ने स्थान स्थान पर आश्रम बना करके भगवान की सत्यता का सबको अवबोधन कराने के लिए ये आश्रम वगैरह का निर्माण होता है। इसलिए ये जो हमारा सिद्धांत है कि भगवान के सिवाय अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है, इसी बात का अवबोध करने के लिए इस स्थान का निर्माण हुआ है। मैं आगे हमारे मध्य में हमारे युवा संत जो कि बहुत अच्छे साधक है, योग और साधना के बहुत अच्छे साधक है और उसके साथ साथ वे प्रबुद्ध संत है, चिंतक संत है, ऐसे पटियाला से पधारे हुए श्री महंत आत्माराम जी महाराज जो पटियाला से पधारे, उनसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे पावन प्रसंग पर आप अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए सब समाज को संबोधित करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, उदासीन वेशभूषण अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में वंदन। सभी महापुरुष जो मंच पर विराजमान हैं उनके श्री चरणों में वंदन। स्नेही सज्जनों व मातृशक्ति, समय समय पर
मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारे ऋषि मुनियों द्वारा अलग अलग तरह के प्रयास किए जाते रहे। भगवान श्री कृष्ण महाराज और माता राधे का विग्रह यह स्थापित किया है और बहुत सुंदर आश्रम बनाया है। ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। केवल एक बिल्डिंग मात्र खड़ी कर देना ही आश्रम नहीं होता है। उसमें अपनी तपस्या का अंश, अपने पूर्वजों की तपस्या का अंश और जितने भी महापुरुष उस समय के, उनका आशीर्वाद, उनकी तपस्या का अंश, उनके चरण रज, इन सभी बातों की पूर्ति के लिए अनिवार्य है। और आप सभी और हम सभी इस बात के लिए भाग्यशाली हैं कि बड़े बड़े महापुरुषों के चरण रज यहाँ हुए और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त। समय समय से ध्यान के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से ये उपाय किया गया हमारे महापुरुषों द्वारा कि आपका ध्यान भटके ना और आप अपने इष्ट के प्रति ध्यानस्थ हो सकें। आज मूर्ति पूजा बहुत से जगह पर विवादास्पद हो सकती है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जिनको मूर्ति के रहस्य का, विग्रह के रहस्य का, उसकी पूजा के माध्यम से ब्रह्म से साक्षात करने का पर्याय क्या है, उपाय क्या है, ढंग क्या है, ये मालूम नहीं, तो उसके लिए मूर्ति पूजा सचमुच में ही एक रहस्य है। आपको शायद इस बात का ज्ञान ना हो कि अगर हम मंदिर की कल्पना करें या मंदिर को बना हुआ देखें तो उसका जो टॉम्ब है, उसका जो गुंबद है, ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे धरती के ऊपर आकाश है, एकदम प्रोटोटाइप। आप में इतनी जीवट शक्ति नहीं है कि आप अपने मंत्र को इस छतरी के नीचे, बड़े गुंबद के नीचे बैठ करके जप सकें और वो मंत्र सचमुच में ही आप पर पुनः वर्षा कर सके। ऐसा संभव आपके लिए नहीं है, क्योंकि उसके असीम में आपका जो मंत्र है वो खो जाएगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने, तपस्वियों ने ये प्रयास किया कि उसका एक मिलता जुलता प्रारूप इस पर प्रकट किया जाए, इस पर खड़ा किया जाए, ताकि उस गुंबद के नीचे जब आप अपने मंत्र का उच्चारण करें तो वो पुनः आप पर लौट सके। जब आप गुंबद के नीचे बैठकर, तो हमारे पूर्वजों ने ये जो उपाय किए हैं, तो उसका एक छोटा सा उपाय आपकी सुविधा के लिए हमारे पूज्य श्री महंत गुरु शरणदास जी ने एक आश्रम के रूप में और एक मंदिर के रूप में यहाँ पर किया है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इससे लाभान्वित हों। महापुरुषों का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आप इस आश्रम में आएं, आप इस हॉल में बैठ करके तपस्या करें, ध्यान करें, सामूहिक ध्यान करें। अब इसकी छोटी सी एक मैं घटना आपको अभी बता देता हूँ कि सामूहिक ध्यान में कितना बल है। अभी ये भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च, 50 संगीत वाद्य रखे गए और उस पर 50 म्यूजिशियन बिठाए गए और उनको एक ही ट्यून बजाने के लिए दी गई। 51वां वाद्य माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया, उस पर कोई वाद्यकार नहीं बैठा, उस पर कोई म्यूजिशियन नहीं बैठा। और जब एक धुन में 50 व्यक्तियों ने उस वाद्य को छेड़ा तो माइक्रोस्कोप के जो रिजल्ट थे वो आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। जो वाद्य 50 म्यूजिशियंस बजा रहे थे, उसी अनुपात में 51वें वाद्य के तार उठ और गिर रहे थे। तो जब आप सामूहिक ध्यान करते हैं तो जो काम आप अकेले अपनी वाइब्रेशन पैदा करने के लिए नहीं कर सकते, तो वो सामूहिक ध्यान में बहुत सहज हो जाता है। ऐसे ही सहज हो जाता है जैसे कंपास को आप किसी लोहे को मैग्नेट के पास रख दें तो कंपास की नीडल नॉर्थ साउथ इंडिकेट करती है, फ्लिकर नहीं करती।
इसी तरह जब आप सामूहिक ध्यान में बैठते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो एकदम कंसंट्रेट होकर के ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। तो आप इसका भरपूर फायदा उठाएं, इसी आशा के साथ मैं महापुरुषों के चरणों में वंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम।